बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं अभी फूड सीक्रेट्स। आज हम एक चाइनीज़ डिश बनाने जा रहे हैं, हनी गार्लिक चिकन। महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स के अंदर ये चिकन बनाया जाता है और प्लेन वाइट राइस के साथ इसको सर्व किया जाता है। तो जो लोग चाइनीज़ डिशों के शौकीन हैं उन्हें बखूबी पता होगा कि कितना मज़े का ये चिकन होता है। आज की रेसिपी के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ गाइड करने वाला हूँ कि रेस्टोरेंट्स के अंदर कैसे हनी गार्लिक चिकन बनाता है। अगर वही सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो घर के अंदर भी आप सेम रेस्टोरेंट्स वाला हनी गार्लिक चिकन बना सकेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं हनी गार्लिक चिकन। सबसे पहले जो मेरे पास चीज़ है, ये मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है। ये थाई के पीसीज हैं जिनको ये देखें मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है, छोटे छोटे। ये चेक करें। तो मैं थाई का चिकन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनता है। आप जस्ट का पीस भी ले सकते हैं। तो अभी हमने करनी है इसकी मैरिनेशन। तो इसकी मैरिनेशन के अंदर जो ये कुछ मसाले हैं मेरे पास जो इसके अंदर जाएंगे, ये देखें दरदरी कुटी हुई काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक जाएगा। और ये है मीठा सोडा, ये बिल्कुल एक चुटकी के बराबर हमने डालना है। ये चिकन को सॉफ्ट करेगा। ये चिकन पाउडर है जो चिकन के टेस्ट को बढ़ाएगा, हाफ़ टी स्पून। और ये 2 टीस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर हमने ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देनी है। 2 टीस्पून इसके अंदर सोया सॉस। ये हाफ़ टी स्पून कुटी हुई फ्रेश गार्लिक है। और ये 1 अंडे की सफ़ेदी है जो इसके अंदर ऐड करनी है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अब इसी तरह से हमने इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे फ्रिज के अंदर रखना है ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छे तरीके से हो जाए। अच्छा जी, 2 घंटे गुजर गए हैं हमारे चिकन को मैरिनेट होते हुए। तो अब हमने सिंपल क्या करना है कि ये मेरे पास एक प्लेट के अंदर कॉर्नफ्लोर है बिल्कुल प्लेन। तो यहाँ से हम एक पीस लेंगे और इसको हमने इसके अंदर कोट करना है अच्छे से ताकि इसके ऊपर एक लेयर आ जाए और ये क्रिस्पी इसी से ही होगा। तो ऐसे एक एक पीस लेके ये देखें इस तरह से इसको कोट करते जाना है। ऐसे बस उठाते जाएं और इसको हमने कोट करते जाना है इसके अंदर। और एक्स्ट्रा जो इसके ऊपर कोटिंग है ऐसे झाड़ लेनी है। अच्छा जी, अब एक पैन के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल लिया, इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और ये कोटिंग हो गई है हमारे चिकन की। तो ये इसके अंदर डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने फ्राई करना है, 5 से 7 मिनट लगेंगे और इसके ऊपर बेहतरीन एक तो कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे। अभी हमने 2 मिनट के लिए इसको हिलाना नहीं है, 2 मिनट बाद हम इसको हिलाएंगे। अगर अभी से हिलाएंगे तो फिर इसके ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी। अच्छा, ये तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें इसके ऊपर बेहतरीन गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। अभी इसके ऊपर मज़ीद 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये बेहतरीन फ्राई हो जाएगा और ये फुल क्रिस्पी भी हो जाएगा। टोटल 7 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए और ये बेहतरीन फ्राई हो गया और इसके ऊपर कलर भी आ गया, ये देखें। तो अब हमने इसको निकालना है। बस एक प्लेट के अंदर टिश्यू पेपर रख लें ताकि इसका जो ऑयल वगैरह वो जज़ब कर दे। तो इसको बस बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। और ये चेक करें बेहतरीन क्रिस्पी है ऊपर से और अंदर से फुल जूसी है। अच्छा जी, अब हमने करनी है चिकन के लिए सॉस तैयार जिससे चिकन का असल टेस्ट निकलेगा। तो उसके लिए ये मैंने एक बाउल लिया है। इसके अंदर ये मेरे पास ब्राउन शुगर है 2 टीस्पून, ये इसके अंदर ऐड करनी है। शुगर आपने वाइट नहीं यूज़ करनी, ब्राउन शुगर यूज़ करनी है। इसका एक अपना ही फ्लेवर होता है, रेस्टोरेंट के अंदर भी यही यूज़ की जाती है। 2.5 टीस्पून इसके अंदर सोया सॉस जाएगी। 1 टीस्पून विनेगर, 2 टीस्पून केचप। अब ये हनी गार्लिक चिकन है तो इसके अंदर हनी तो लाजमी जाएगा। तो ये मेरे पास बिल्कुल खालिस शहद है
2 टीस्पून ये इसके अंदर ऐड कर देना है। 3 टीस्पून हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जी इस चिकन को प्लेन वाइट चावलों के साथ सर्व किया जाता है। तो वाइट चावल बनाने के लिए मैंने इधर पानी रखा हुआ है, पानी में उबाल आ गया है। तो ये सिंपल मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे आधा किलो, ये इसके अंदर डाल के बस चावल पानी के अंदर डाल के इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक ऐड करना है और इनको सिंपल बॉयल करना है जैसे घर के अंदर हम चावल बॉयल करते हैं। तो जी चावल बॉयल हो गए हैं और अब हमने इसकी करनी है मेन सॉस की तैयारी। तो मेन सॉस की तैयारी करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। कमर्शियल लेवल के ऊपर लोहे की कढ़ाइयाँ यूज़ होती हैं जो बिल्कुल हल्की होती हैं, जो चाइनीज़ डिशों के लिए यूज़ की जाती हैं। लेकिन मैं क्योंकि घर में बना रहा हूँ तो फिर मैं घर के अंदर जो कढ़ाई होती है नॉर्मल वही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हमने जो सॉस तैयार की थी वो इसके अंदर ऐड करनी है और इसको हमने इधर 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। अब ये आप देखें इसके ऊपर जाग आनी शुरू हो गई है। तो इसको हमने इस तरह से पकाना है कि इसको हमने गाढ़ा करना है। और ये मेरे पास कुछ पानी के अंदर मैंने सिर्फ 1 चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का ऐड किया था और इसको अच्छे से मिक्स किया है। इसके हमने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करने हैं इसको गाढ़ा करने के लिए और इसको बस 2 से 3 मिनट पकाएंगे और ये गाढ़ी हो जाएगी। तो जी ये देखें जब इस पॉइंट पे आ जाए, ये देखें अभी ये गाढ़ी हो चुकी है और इसके अंदर से झाग भी ख़त्म हो गई है। अब हमने इसके अंदर ये जो चिकन फ्राई किया था ये इसके अंदर डालना है और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी सॉस की कोटिंग चिकन के ऊपर आ जाए। तो ये फिर बनेगा क्रिस्पी और इसके अंदर स्वीटनेस भी आएगी बड़ी बेहतरीन। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर चेक करें कैसा ज़बरदस्त आया है। अब इस पॉइंट पे आके इसके अंदर ये मेरे पास सफ़ेद तिल हैं, ये इसके अंदर ऐड करने हैं गार्निश के लिए और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें तिल ऐड करने के बाद इसकी लुक चेक करें आप कैसी ज़बरदस्त बनी है। अब जी हमारा हनी गार्लिक चिकन रेडी है। इसके नीचे फ्लेम को बंद करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। अब जी हमने इसको करना है डिश आउट। तो डिश आउट करने के लिए ये मैंने एक ट्रे ली है, उसके अंदर हमने पहले ये सिंपल बॉयल चावल डालने हैं और इसके साथ आएगा ये हनी गार्लिक चिकन। अब इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त है, ये देखें। अब इसको गार्निश किया जाता है। ये मेरे पास हरा प्याज है और ये देखें इसको मैंने बारीक इस तरह से काटा हुआ है। इसके साथ इसको ऐसे गार्निश किया जाता है और आप इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। और जी ये फाइनली हमारा हनी गार्लिक चिकन और राइस रेडी हैं। ये चेक करें करीब से माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है ये, और ये खाने के लिहाज में बहुत बेहतर है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह वही आपको रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर मिलेगा। ये देखें। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।